दोस्तों ए टू जेड सीरीज फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम की इस नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं सी से कट ऑफ ट्रेंड। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं, किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो एक नंबर जो हम हमेशा टारगेट करने के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा हमारे माइंड में चलता रहता है, वो है कट ऑफ। हम किसी स्टेज की कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहते हैं, हम ओवरऑल एग्जाम की कट ऑफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम को टारगेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस एग्जाम की कट ऑफ ट्रेंड्स क्या रही हैं और आगे आपको क्या नंबर टारगेट करना चाहिए, उसकी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके लिए बहुत अल्टीमेट सोर्स है। यहां पर आपको एग्जाम का पैटर्न, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ ट्रेंड, डिकोडेड सिलेबस और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्व पीवाईक्यूज फॉर एपीएफसी एग्जाम मिलने वाले हैं, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप अपना ईमेल आईडी डालिए, आपकी ईमेल आईडी पे आपको कंप्रेहेंसिव गाइड बुक रिसीव होगी और फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी आज की वीडियो की। तो हमारा आज का टॉपिक है कट ऑफ ट्रेंड्स फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जामिनेशन। हम यहां पर ए टू जेड सीरीज के थ्रू इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ए टू जेड सीरीज को मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि क्या सीरीज है, कि भाई हम इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से जो डिफरेंट एरियाज हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एपीएफसी या फिर एग्जाम के, उनको वन बाय वन कवर कर रहे हैं। हमने ए से ऑल अबाउट ईपीएफओ में पैटर्न कवर कर लिया है और वैकेंसीज ट्रेंड कवर कर लिया है, जहां पर मैंने आपको बताया था कि भाई अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको कितनी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी। फिर दोस्तों हमने बी से बुक लिस्ट कवर किया और हमने सी से आज कट ऑफ कवर कर रहे हैं, और फिर हम सी से कवर करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपटीशन इन एपीएफसी एग्जाम, जहां पर मैं आपको नंबर्स की फॉर्म में बताऊंगा कि भाई ये एग्जाम उतना भी कम कंपटीशन वाला नहीं जितना कि बच्चे स्टार्टिंग में इसको सोचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वन बाय वन इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से ए टू जेड इंफॉर्मेशन कवर कर रहे हैं रिगार्डिंग द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। आज के हम वीडियो में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है एपीएफसी एग्जाम का, और यहां पर कट ऑफ कैसे में जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर हम बात करेंगे लास्ट 2 एपीएफसी एग्जाम और लास्ट 3 ईओ एग्जाम की कट ऑफ्स की। हम देखेंगे भाई नंबर्स क्या रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से और कैसे आपको इन कट ऑफ्स को टैकल करना है। एंड दोस्तों लास्ट में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करेंगे, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए फॉर दी अपकमिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इस तरीके से वन बाय वन हमारी चीजें कवर होंगी। दोस्तों जब आप एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम का पैटर्न देखते हैं और यहाँ का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नोट करते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप लोगों को सबसे पहले कट ऑफ जो है क्वालिफाई करनी होती है। देखो इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपको 2 स्टेजेस देखने को मिलेंगे, पहला है रिक्रूटमेंट टेस्ट और फिर दूसरी है इंटरव्यू। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में बेसिकली बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कंपीट करते हैं, और रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ की जो है यहाँ पर प्रोविजन नहीं दी गई है। आपको ओवरऑल पूरे पेपर में जो 120 क्वेश्चन का 120 जो है मिनट का 300 मार्क्स का पेपर होगा, वहां पर आपको एक कट ऑफ बीट करनी पड़ेगी। तो वो जो ओवरऑल कट ऑफ है, जो बच्चा उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेगा वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होगा। तो यहां पर जैसे 300 नंबर का अगर पेपर है तो कट ऑफ फॉर एग्जांपल 180 जाती है, तो 180 प्लस जिस बच्चे के मार्क्स हैं या फिर 180 जिसके मार्क्स हैं, उसको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। फिर इंटरव्यू में आप लोगों के लिए कोई कट ऑफ जो है मेंशन नहीं कर रखी कि भाई आपको इतनी कट ऑफ बीट करनी होती है, नहीं। इंटरव्यू में इन्होंने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि भाई आप लोगों को अपनी कैटेगरी के हिसाब से एक मिनिमम नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके 100 में से 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन 45 होने चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके मार्क्स ग्रेटर देन 40 या फिर 40 से ऊपर होने चाहिए। तो यहां पर रिक्रूटमेंट टेस्ट में कट ऑफ जाती है, जो कि हर बार वेरी करती है पेपर के डिफिकल्टी लेवल वगैरह के हिसाब से, और उसके बाद आपको इंटरव्यू में एक मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, और तब जाकर जिस बच्चे का फाइनल स्कोर, मतलब मिनिमम मार्क्स स्कोर करने के बाद जो फाइनल स्कोर है वो फाइनल कट ऑफ से ज्यादा होता है, वो सिलेक्ट माना जाता है। तो यहां पर बेसिकली आपको 2 कट ऑफ का ध्यान रखना पड़ता है। एक है रिक्रूटमेंट टेस्ट की कट ऑफ, जिसके बेसिस पे आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आएगी, और एक फाइनल कट ऑफ जिसके बेसिस पर आप लोगों की एपीएफसी या फिर ईओ पोस्ट पे सिलेक्शन होगी। और तीसरा नंबर क्या है, एक मिनिमम मार्क्स का नंबर, जो कि आपको पहले ही पता है कि भाई ये नंबर मुझे बीट कर रहे हैं। अब दोस्तों इन पर्टिकुलर लेवल पर जो आपकी कट ऑफ हैं, वो ऐसा नहीं कि प्री डिफाइंड है, वो कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। कौन से वो फैक्टर हैं जिनके ऊपर कट ऑफ आपकी डिपेंड करती है? देखो यहां पर 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैक्टर कि भाई इस पर्टिकुलर एग्जाम में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए बच्चे कंपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एपीएफसी की बात करूं, तो एपीएफसी में हमें
2023 में 156 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन देखने को मिली थी, सॉरी 159 वैकेंसीज की, और अभी 2025 में 74 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन देखने को मिली। अगर आप ईओ की बात करें 2021 में 421 वैकेंसीज थी, फिर 419 वैकेंसीज आई 2023 में, और इस बार 156 वैकेंसीज आई। तो जैसे जैसे वैकेंसीज का नंबर कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, वैसे वैसे आपको और कंपटीशन और हायर कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ज्यादा बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो कहीं ना कहीं कट ऑफ लो रहेंगी, ठीक है। अगर कम बच्चे सिलेक्ट करने हैं तो कट ऑफ हाई रहेंगी। फिर दोस्तों नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने हैं, कितने बच्चे इस पर्टिकुलर एग्जाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उतना तगड़ा कंपटीशन होगा, क्योंकि वैकेंसीज का नंबर तो कम होता जा रहा है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगेन कट ऑफ जो है वो हायर साइड्स पे जाती रहेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और जिसके ऊपर बेसिकली कट ऑफ का पूरा दारोमदार रहता है, वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। जितना पेपर टफ होता है उतनी कट ऑफ लो जाती है, जितना पेपर आसान होता है उतनी कट ऑफ हाई जाती है, क्योंकि बहुत अच्छे बच्चे काफी नंबर फिर स्कोर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर इन 3 पैरामीटर के बेसिस पे हमें कट ऑफ को एनालाइज करना चाहिए, और हम इन्हीं के बेसिस पे कट ऑफ को एनालाइज भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएफसी 2023 कट ऑफ की। आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर 2023 क्यों, 2025 क्यों नहीं? क्योंकि जब तक पूरा एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है 25 वाला, जब तक यूपीएससी कट ऑफ रिलीज नहीं करती है। तो यहां पर हम पहले 2023 कट ऑफ की बात करेंगे। 2023 में रिक्रूटमेंट टेस्ट 300 मार्क्स का है और फाइनल पेपर 400 मार्क्स का है, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट की जो कट ऑफ गई थी फॉर जनरल कैटेगरी वो थी 178.33 आउट ऑफ 300। मतलब जिस बच्चे के अराउंड 59.5% मार्क्स थे रिक्रूटमेंट टेस्ट में, या फिर इससे ऊपर मार्क्स थे, उसको इंटरव्यू की कॉल आई थी। ओबीसी कैटेगरी कट ऑफ वाज सेम एज दैट ऑफ जनरल कैटेगरी कट ऑफ, कोई भी डिफरेंस यहां पर नहीं था। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे तो सिर्फ 1.5 नंबर का फर्क था, 176.68 कट ऑफ इनकी गई थी। अगर हम शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की बात करें तो यहां पर भी कट ऑफ मोर देन 50% प्लस है, 156.68। एसटी की कट ऑफ भी 50% से ज्यादा है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो भी अराउंड 135 प्लस की रेंज में है। अब दोस्तों यहां पर आपको एक झटका पक्का लग रहा होगा कि भाई एग्जाम इजी नहीं है, कंपटीशन काफी हाई है, लेकिन फिर भी जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज टू 60% और बाकी कैटेगरी के लिए क्लोज टू 50% है, विच इज मोर देन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। तो यहां पर आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। और अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ और ज्यादा जा रही है। मतलब अगर आप 400 में से जनरल कैटेगरी कट ऑफ देखें तो 257.50, विच इज वेरी मच क्लोज टू 65%। तो यहां पर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, सॉरी आप सिलेक्ट होते हो। बाकी कैटेगरी कट ऑफ भी काफी हाई है, 246 ओबीसी की, 224 एससी की, 230 एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 241, और इनकी कैटेगरी की जो कट ऑफ है पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाली, इनकी भी 200 प्लस जो है कट ऑफ है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहां पर आपको 50% मार्क्स पे जो है कंपीट करना पड़ रहा है, और इनके लिए आपको 60% प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाती है दोस्तों। ये नंबर आपको एक जो है एंजाइटी दे रहा होगा, ठीक है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन ये नंबर बच्चे बीट करते हैं तब जाकर वो एपीएफसी या फिर ईओ ऑफिसर बनते हैं। तो ये नंबर आपको समझ आ गए। सिमिलरली अगर हम एपीएफसी 2015 की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर पेपर रिक्रूटमेंट टेस्ट 100 का था, तो 100 में से 66.5 वाज द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, वेरी हाई। पेपर आसान नहीं था, पेपर काफी अच्छा था, लेकिन फिर भी कट ऑफ 66.5 गई है। ओबीसी की 60.5, एससी की 56.5, एसटी की 54.5, और फाइनल सिलेक्शन जो कि 400 में से थी, इन्होंने क्या किया था, रिक्रूटमेंट टेस्ट के मार्क्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, और यहां पर इंटरव्यू 100 मार्क्स का था। तो फाइनल कट ऑफ वाज 268.37, विच इज अगेन मोर देन 67%। तो कट ऑफ बहुत हाई जाते हैं दोस्तों एपीएफसी एग्जाम की। यहां पर आपको बहुत तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा पेपर होने के बावजूद आपको काफी अच्छे नंबर ऑफ मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर इस कट ऑफ को आप बीट कर पाएंगे। तो मैं एक पॉइंट यहां पर आपको समझाना चाहूंगा कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो अब अगर हम करंट टाइम्स देखें तो वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको जनरल कैटेगरी और ओबीसी की कैटेगरी की कट ऑफ में स्पेशली फॉर द रिक्रूटमेंट टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो टारगेट स्कोर रखना चाहिए फॉर द एपीएफसी एग्जाम, दैट शुड बी मोर देन 60% इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, एंड दैट शुड बी मोर देन 65% इन द फाइनल स्कोर, ठीक है। अगर मैं बाकी कैटेगरी की बात करूं तो इवन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55% मार्क्स आप टारगेट रख के चलिए, और यहां पर भी आप 58% मार्क्स को टारगेट करके चलिए, तब जाकर आप अपने आप को फाइनल लिस्ट में पाएंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें एपीएफसी और ईयू एग्जाम 2025 की, जहां पर एक सिंगल रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था, अभी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हुए हैं, फिर इंटरव्यू के फाइनल कट ऑफ भी आएगी तो मैं आपके द्वारा नंबर शेयर करूंगा। बट बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपने मार्क्स शेयर किए हैं और जिनकी सिलेक्शन हुई है, उनके एनालिसिस के बेसिस पे वी आर एक्सपेक्टिंग कि भाई जो इस बार एपीएफसी एग्जाम की कट ऑफ गई होगी दैट वुड बी क्लोज टू 175 टू 180। मतलब ये कट ऑफ जो है वो 2023 के ट्रेंड में ही रही होगी। 2023 में कट ऑफ कितनी थी? 178.33। तो यहां पर इस बार भी कट ऑफ इसी रेंज में आने के चांसेस हैं। जिस बच्चे के 177 मार्क्स है उसको एपीएफसी के इंटरव्यू की कॉल आई है, जिसके 185 मार्क्स है उसको भी इंटरव्यू की कॉल आई है, लेकिन जिस बच्चे के 173 मार्क्स है उसको एपीएफसी के इंटरव्यू की कॉल नहीं आई, उसको ईओ के इंटरव्यू की कॉल आई है। तो ईओ की जो कट ऑफ है थोड़ी सी कम गई है एपीएफसी कंपैरिजन में, और यहाँ पर 165 से लेकर 175 कट ऑफ हो सकती है, क्योंकि हमें एक बच्चा ऐसा भी मिला जिसके 166 मार्क्स थे पेपर में और उसकी जो है उसे इंटरव्यू की कॉल ईओ एग्जाम की आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पर ना ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं आपको 165 175, ये डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की के हिसाब से बता रहा हूं। अब यहां पर जो एक्चुअल यूपीएससी के आंसर की होते हैं उसमें 3-4 क्वेश्चन का फर्क होता है, ठीक है, उनके आंसर में और हमारे आंसर में फर्क होता है। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई 180 के आसपास कट ऑफ गई होगी फॉर एपीएफसी एग्जाम और 170 के आसपास कट ऑफ गई होगी फॉर ईओ एग्जाम। तो यहां पर इस बार भी जो कट ऑफ का ट्रेंड है वो सिमिलर रहा है, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस पुराने पेपर से देखने को नहीं मिलने वाला। अब दोस्तों ईओ एग्जाम कट ऑफ की बात करते हैं। देखो ईओ एग्जाम की जब आप कट ऑफ देख रहे हैं तो आपके माइंड में एक अलग पर्सपेक्टिव होना चाहिए। पहली बात कि भाई यहाँ पर वैकेंसीज ज्यादा आती हैं और यहाँ पर हल्का सा कंपटीशन एपीएफसी एग्जाम से कम है। दूसरी बात कि पिछले कुछ सालों में एपीएफसी एग्जाम का पेपर का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम रहा है, लेकिन ईओ एग्जाम का जो लेवल है वो काफी वेरी किया है। मतलब 2017 में काफी फैक्चुअल पेपर था, 2021 में तो बिल्कुल मक्खन पेपर, काफी फैक्चुअल पेपर आ गया, लेकिन 2023 और 25 में पेपर का लेवल ड्रास्टिकली जो है डिफिकल्ट हो गया। मतलब 2021 का पेपर अगर आप देखेंगे और 2023 का पेपर आप देखेंगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इन टर्म्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। 2021 में देयर वर अराउंड 50-60 क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे, लेकिन 2023 में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन काफी कम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बढ़ गए। तो यहाँ पर एपीएफसी ईओ एग्जाम 2023 की जब कट ऑफ देख रहे हैं तो इट वाज द लोएस्ट कट ऑफ इन द हिस्ट्री ऑफ एपीएफसी न्यू एग्जाम। क्यों कट ऑफ लोएस्ट थी? क्योंकि पेपर वाज वेरी डिफिकल्ट, पहली बात, और दूसरी बात वैकेंसीज 2021 के कंपैरिजन में 418 हो गई और बच्चों का लेवल जो था पार्टिसिपेशन का वो काफी बढ़ गया। लगभग आपको 40% इंक्रीज देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट। तो यहां पर कट ऑफ गई रिक्रूटमेंट टेस्ट की 138.33 फॉर द जनरल कैटेगरी, सेम वाज फॉर ओबीसी, एससी के लिए 123.33, एसटी के लिए 120 40% एग्जैक्टली, ईडब्ल्यूएस के लिए 134.18 और इनके लिए भी अराउंड 100 के आसपास। अगर आप फाइनल सिलेक्शन देखेंगे तो 212 नंबर फॉर जनरल कैटेगरी, 205 फॉर ओबीसी, 184 फॉर एससी एंड एसटी के लिए 180 और 195 ईडब्ल्यूएस के लिए। इट वाज द लोएस्ट कट ऑफ टिल नाउ फॉर एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। बट क्या ये नंबर रिपीट होगा? बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि हर बार हमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं। अगर हम बात करें 2021 की कट ऑफ की तो यहां पर हाईएस्ट कट ऑफ गई थी अभी तक 187 आउट ऑफ 300 फॉर जनरल कैटेगरी, 173 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 160, 156 फॉर एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 171 और फाइनल कट ऑफ 259.33 फॉर जनरल, 244 फॉर ओबीसी, 234 फॉर एससी एंड 231 फॉर एसटी एंड 246 फॉर ईडब्ल्यूएस। तो कट ऑफ ये काफी हाई है। अगर हम 2017 की कट ऑफ देखें तो यहां पर 100 मार्क्स का इंटरव्यू रिक्रूटमेंट टेस्ट था, उसको बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 49.50 फॉर जनरल कैटेगरी, 44 फॉर ओबीसी, 42 फॉर एससी एंड 43 फॉर एसटी एंड 30 फॉर पीएच। तो यहां पर कट ऑफ अब जो है एपीएफसी एग्जाम की वो तो ऐसे जा रही है, लेकिन ईओ एग्जाम की एक बार पीक होकर डाउन हो गई थी 2023 में। अब दोस्तों यहां पर ना आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी जो कि बहुत जरूरी है अगर आप इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोच रहे हैं, वो ये है कि क्या जस्ट कट ऑफ क्वालिफाई करने से हमारी सिलेक्शन हो जाएगी? ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, आप समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि मैं हूं कुलदीप पाठक, ठीक है, मेरा नाम है कुलदीप पाठक, आई होप आप मुझे जानते होंगे, ठीक है, कुछ लोग ईपीएफओ का पगलू कहते हैं बट कोई बात नहीं, और मैं अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, ठीक है। मैं पेपर देने गया एपीएफसी एग्जाम का 2023 का, ठीक है, और जब रिजल्ट आया तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी, लेकिन मुझे अपने मार्क्स नहीं पता थे, कट ऑफ गई थी 178.33। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे मार्क्स बाद में 179 आए हैं, ठीक है।
तो मैं रिक्रूटमेंट टेस्ट तो क्वालिफाई कर गया, मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, राइट। मेरे मार्क्स अगर 179 है तो मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई क्योंकि मेरे कट ऑफ से ज्यादा नंबर है जनरल कैटेगरी कट ऑफ से। अब दोस्तों यहां पर जब मैं इसका इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मेरे माइंड में नंबर क्या होगा, मेरे माइंड में नंबर ये होगा कि भगवान मुझे 50 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, मुझे 50 या फिर 50 से ऊपर मार्क्स इंटरव्यू में टारगेट करने हैं। बट दोस्तों फाइनल कट ऑफ गई है 257.50 फॉर दी जनरल कैटेगरी फॉर एपीएफसी 2023 एग्जाम। अब अगर मेरे नंबर ये आए हैं तो इस नंबर को रीच करने के लिए, इस नंबर को बीट करने के लिए मुझे 78.5 प्लस मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे इंटरव्यू में आउट ऑफ 100। तो यहां पे दिस नंबर ऑफ इंटरव्यू मार्क्स 78.50 इज वेरी वेरी हाई, इट इज ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू अटेन। तो यहां पर अगर मैं इंटरव्यू पर अपनी डिपेंडेंस कम करना चाहता हूं और एग्जाम में अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ाना चाहता हूं तो कहीं ना कहीं मुझे इस नंबर पे सेटिस्फाई नहीं करना पड़ेगा और इस नंबर से जो कट ऑफ गई है इससे कम से कम 10-15 नंबर का मार्जिन रखना पड़ेगा, तब जाकर मैं अपने आप को थोड़ा सेफ मान सकता हूं और इंटरव्यू पर डिपेंड हुए बिना भी एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोच सकता हूं। तो दोस्तों यहां पे जस्ट कट ऑफ आपको एक मिसनोमर देखने को मिलेगी, आपका नाम तो रिक्रूटमेंट टेस्ट की सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में लेकर आ जाएगी, लेकिन क्या आपको सिलेक्शन की गारंटी दे देगी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब दोस्तों हाउ टू टैकल दीज कट ऑफ, इतनी हाई कट ऑफ कैसे टैकल करनी चाहिए, तो मैं आगे वाली सीरीज में आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आने वाला हूं A to Z सीरीज में, जहां पर हम कंपोनेंट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि भाई यहां पर ना आपको कुछ एरियाज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो हाई प्रायोरिटी के हैं, जिनकी वेटेज काफी हाई रहती है और जिनमें आप कम एफर्ट के साथ भी ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वहां पर उन कंपोनेंट्स की प्रिपरेशन आपको उस हिसाब से करनी चाहिए। फिर आपको कुछ मिस्टेक्स जो कि बहुत बड़ी होती हैं, जैसे हाई नेगेटिव मार्किंग लेकर आना, ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर अटेम्प्ट कर देना क्वेश्चंस को, तो उनको आपको कैसे अवॉइड करना है, और कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स जो आपके स्कोर में बूस्ट का काम करेंगी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। एंड दोस्तों यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा कि भाई आपका टारगेट स्कोर फॉर अपकमिंग एपीएफसी या ईयू एग्जाम क्या होना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल है कि आपको टारगेट स्कोर इसलिए रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन का जो गोल है उसको प्लान कर सकें कि भाई इस नंबर को अचीव करने के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और ये नंबर अगर मुझे अचीव करना है तो मुझे ये कंपोनेंट तो पक्का प्रिपेयर करने ही होंगे, इनको मैं अवॉइड कर सकता हूं, ये कंपोनेंट्स भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दूसरी बात कि आपको एग्जैक्टली पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो भी जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। एंड एक और बात कि भाई आप बीच बीच में अपनी प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हैं कि भाई मैं क्या उस टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए रेडी हो रहा हूं या नहीं हो रहा हूं। तो ये जो पॉइंट्स है इनको ध्यान में रखते हुए फॉर टारगेट स्कोर इन एपीएफसी एग्जाम you have to beat this number 200 प्लस इन योर मॉक टेस्ट। अगर आप ये नंबर मॉक टेस्ट में लेकर आ रहे हो तो कम से कम 10-20 नंबर आपके एक्चुअल पेपर में कम ही मानो, प्रेशर की वजह से, ठीक है, एंजाइटी की वजह से, तो आपका 200 प्लस इन दी मॉक टेस्ट टारगेट करने चाहिए। अगर ये नंबर आप कॉन्स्टेंटली बीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एपीएफसी या फिर ईयू एग्जाम के लिए खुद को रेडी बना रहे हो। तो दोस्तों ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको मैं एक बार आईना दिखा सकूं कि भाई कितने नंबर एग्जैक्टली एग्जाम में आने चाहिए टू क्वालिफाई दी पेपर, और रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो कट ऑफ है उसको सिर्फ बीट नहीं करना, उसको धो डालना है, मतलब उसमें कम से कम 15-20 नंबर का मार्जिन लेके आगे बढ़ना है ताकि हम इंटरव्यू पे डिपेंडेंट कम होके एग्जाम में क्वालिफाई करने के चांसेस को बढ़ा सके। तो आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी, आपको एक इंडिकेशन दिया होगा और थोड़ा सा आपके माइंड में प्रेशर क्रिएट किया होगा कि भाई सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, बहुत अच्छी तैयारी करनी है। दोस्तों अगर फिर भी कोई आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।